कई लोगों का ये प्रश्न भी रहता है कि अजपा जप क्या होता है। तो देखिए, मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है, ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। तो अगर इसका शास्त्र के अनुसार प्रयोग ना करा जाए तो ये हमें घातक भी हो सकता है। ये निम्न योनियों में भी ले जा सकता है, क्योंकि स्वर्ग नर्क अपवर्ग नसेनी, स्वर्ग नर्क और अपवर्ग मोक्ष तीनों पद दिला सकता है। अब ये स्थिति हमारी है, हम कैसे कर्म करते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। तो शास्त्र में बहुत सारे साधन बताए हैं, ऐसा ही एक साधन अजपा जप भी है। इस साधन में क्या होता है, भगवान की इतनी अनुकंपा हो जाती है हमारी जीव पर कि स्वतः ही भगवान का नाम जप चलने लगता है। श्वास प्रश्वास में, एक श्वास के बाद दूसरी श्वास भगवान का ही जप चल रहा है। एक क्षण, एक पल भी व्यर्थ नहीं होता है। 24 घंटे जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति में हम भगवान का ही जाप करते रहते हैं। प्रत्येक स्थिति में हंस स्वरूप भगवान का जाप करते हैं। अब हंस क्यों कहा गया? क्योंकि हंति जीव संसार मिति हंसः, उत्तर गीता में ऐसा वर्णन मिलता है। भगवान ने हंस अवतार भी धारण करा है, इसलिए परमात्मा को हंस भी कहा जाता है, क्योंकि वो इस संसार सागर से जीव का भटकाव का हरण कर लेते हैं। अग्नि पुराण आदि में श्वास प्रश्वास से भगवान के नाम स्मरण को ही अजपा जप बताया गया है। कहा, अजपा नाम गायत्री योगिनाम मोक्षदायिनी तस्या संकल्प मात्रेण जीवन मुक्तो निसंशया। अगर अजपा जप का संकल्प भी कर लिया जाए तो ऐसा मोक्षदायक यह साधन है कि संकल्प मात्र ही जीवन मुक्ति प्रदान कर देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आचार रत्न में अंगीरा जी द्वारा कहा गया, आषाढ़ भूषण में प्रश्न संख्या 2 में। तो ऐसे, परंतु इस जप में या कोई भी जप करें तो उसमें पूर्व में हमें संकल्प आदि लेना चाहिए। संस्कृत में कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हिंदी में ही हमें करना चाहिए। और प्रयास क्या रहे कि भगवान का नाम स्मरण सदा सर्वदा बना रहे, हर सांस में हो। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, दूसरा उपाय ये है जो श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि बार बार कहिए कि हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे परमात्मा मैं आपको भूलूँ नहीं। और ऐसा करते करते भगवान की ऐसे अजपा जप की स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी। जय जय श्री राधे।